यहाँ पर हम बात करेंगे टेंस की, वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये हमने एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट के माध्यम से हम कितने सीखेंगे वाक्य? 12 वाक्य। 12 वाक्य। इस चार्ट के माध्यम से हम 12 वाक्य सीखेंगे। कौन कौन से 12 वाक्य? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। ये सारी है क्या? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रिया। ये क्या है? यस या यस, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हम जानेंगे कि कौन सी, कैसे अब ये 12 वाक्य बनते हैं। तो देखो, इससे पहले हमने बताया इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी पहचान, किसी वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे। अब उसके बाद बात करते हैं पहचानेंगे, फिर उसके बाद उसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए अब देखते हैं कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम वाक्य लिखेंगे जो पहला इंडेफिनिट का है। जैसे हमने लिख दिया, वह गेंद खेलता है। दूसरा, वह गेंद खेल रहा है। तीसरा, वह गेंद खेल चुका है। चौथा, वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो हमने देखो ये 4 वाक्य लिख दिए। जैसे पहला ये कौन सा है? इंडेफिनिट का है, ये वाला इंडेफिनिट का। फिर ये कॉन्टिन्यूअस का, ये परफेक्ट का, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। हमने पहचान पहले ही बता दी। इंडेफिनिट कैसे पहचाना? ता आ गया। कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही। परफेक्ट मतलब चुका चुकी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब समय तथा रहा रही। तो ये हो गई पहचान। भी देख सकते हो, मैं हिंदी बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो वह गेंद खेलता है, वह गेंद खेल रहा है, वह गेंद खेल चुका है, वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो ये 4 वाक्य हो गए। ये कौन से हैं? प्रेजेंट के वाक्य। कैसे पहचाना प्रेजेंट के हैं? क्योंकि हमने पहले बताया था, तो प्रेजेंट में क्या होता है, हो, हूं, ये सारी चीजें हो तो वह वाक्य प्रेजेंट का होता है। अब देखते हैं, ये हो गए चारों वाक्य प्रेजेंट के। अब देखते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट के वाक्य में काम कैसे करती है। अब देखो, ये है प्रेजेंट का, तो इसको बनाते हैं। ही प्लेस बॉल। ही प्लेस बॉल। तो ही प्ले, देखो यस आया इसमें। थोड़ा सा और साथ में समझेंगे। लास्ट इसमें लिखा है एक वचन, मतलब ये हुआ जिसमें इसमें यस दिख रहा है। सिर्फ WAS, वाज को छोड़ के जो ये एस दिख रहा है, तो ये सारे किसमें आएंगे? एक वचन में। एक वचन, जैसे देखो ही क्या है? एक वचन का सर्वनाम है। हम क्या करते हैं, जैसा एक वचन का कर्ता होता है उसके साथ एक वचन की क्रिया लगाते हैं। और अगर बहुवचन का है तो उसमें यस या ईएस लगाते ही नहीं है। तो ये एक वचन में लगता है यस या ईएस। बहुवचन में क्रिया ज्यों की त्यों ऐसे ही रख देते हैं। तो ये क्या हुआ? ही प्लेस बॉल, तो वह गेंद खेलता है। अब देखो दूसरा वाला, इसमें यस या यस का यूज दिखा दिया। अगर यहीं पर बहुवचन का ये करता होता, ही की जगह पे बहुवचन। बहुवचन मतलब जहां बहुत सारे लोग हो। एक वचन जहां एक इंसान हो, एक चीज हो। तो बहुवचन यहाँ पर अभी अगर वी होता, वी मीन्स हम, वी
प्ले बॉल। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम वी की जगह पे, तो फिर यहाँ पे यस नहीं लगाते क्योंकि वो बहुवचन हो जाता। बहुवचन में यस या यस नहीं, सिर्फ एक वचन में यस या यस लगाते हैं। और इस बात पे जरूर ध्यान देना कि एक वचन जहां भी आएगा प्रेजेंट में ये चारों का जो यस है वो वाला लगेगा। जैसे एक वचन आएगा ही के साथ इज लगेगा, ही के साथ परफेक्ट में हैज लगेगा, ही के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन। मतलब ये जो यस आ रहा है ये सारे एक वचन में लगेंगे। जैसे कोई नाम हो गया वो भी एक वचन का होता है, जैसे राम, सीता, श्याम, ये सारे क्या है एक वचन के हैं। तो प्रेजेंट की हम अभी बात कर रहे हैं, तो ही प्लेज बॉल। उसके बाद देखो इंडेफिनिट का हो गया ही प्लेज बॉल। यस या यस का हमने बताया ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे पहचाना, तातीते आ रहा है और उसके बाद इसको बनाने के लिए ये फार्मूला है यस या ईएस लगता है क्रिया के साथ। और जो भी छेड़खानी हमें करनी है सिर्फ क्रिया के साथ करनी हो, चाहे वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात हो, चाहे वर्ब में आईएनजी की बात हो, चाहे वर्ब में यस या ईएस की बात हो, और चाहे वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो। तो जो कुछ करना है सर्व वर्ब के साथ करना है, सिर्फ क्रिया के साथ करना है और किसी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो अब देखते हैं दूसरा, वह गेंद खेल रहा है, ही इज प्लेइंग बॉल। तो देखो इज आया, एक वचन का है ना इसीलिए इज आया, इसमें आर नहीं लगा क्योंकि ये एक वचन है। अगर बहुवचन होता तो आर लगाते, और ये तो सबको मालूम ही है कि आई के साथ सिर्फ एम लगता है। आई को स्पेशल मानो, ये एक स्पेशल पर्सन है तो उसके साथ एम लगता है, वरना सब आई को छोड़ के जितने भी बहुवचन के सर्वनाम होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं आर का प्रयोग करते हैं। और प्लस आईएनजी वर्ब में क्या छेड़खानी बताया हमने, छेड़खानी करनी है सिर्फ वर्ब के साथ, तो वर्ब में आईएनजी लगा दी, ही इज प्लेइंग बॉल। तो इज आ गया, उसके बाद प्लेइंग बॉल। ये समझ गए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये यहाँ पे दिखा है। तो ये हो गया सेकेंड वाला। अब देखते हैं थर्ड वाला, परफेक्ट का। परफेक्ट में क्या है, वह गेंद खेल चुका है। हमने बताया था परफेक्ट की पहचान, जिसमें चुका, चुकी, चुके आता है वो टेंस क्या होता है, वो सेंटेंस परफेक्ट का होता है। तो अब देखते हैं परफेक्ट का। जैसे ये है ही हैज, देखो इसमें क्या है हैज, हैव, ये क्या है अलग अलग है, हैज और हैज। तो एक वचन में क्या हैज हो गया, बहुवचन में क्या हैव हो गया। तो कर्ता किसका है, एक वचन का। हम क्या करते हैं हमेशा कर्ता को देखकर उसकी सहायक क्रिया लगाते हैं। तो ये एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की सहायक क्रिया, अगर यही बहुवचन का कर्ता होता तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगाते। तो अब ये तीसरा है ही एक वचन का। तो एक वचन में क्या है हैज है, हमने बताया यस वाला जितना है सब एक वचन का है। तो इसमें ही हैज प्लेड। अब देखो प्लेड क्यों लगा, क्योंकि हमने लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैज प्लेड बॉल। हो गया, तो एक वचन का करता था तो एक वचन की सहायक क्रिया लगाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब देखते हैं ये कंप्लीट हो गया। तो ही प्लेज ए बॉल, ही इज प्लेइंग ए बॉल, ही हैज प्लेड बॉल। और उसके बाद ये चौथा वाला, वह 2 घंटे से गेम खेला। देखो रहा रही भी है और 2 घंटे से मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। इसमें क्या है हैज बीन, हैव बीन। तो वही सेम फार्मूला यस वाला बताया हमने, जब एक वचन का करता हो तब उसमें सहायक क्रिया एक वचन की लगाते हैं यस वाली। तो ही हैज बीन प्लेइंग। अब देखो इसमें प्लेइंग क्यों लगा, प्लेइंग इसलिए लगा क्योंकि देखो यहां भी रहा रही है, यहां भी रहा रही, यहां भी आईएनजी, यहां भी आईएनजी। ये सीधा याद कर लो कि क्रिया में आईएनजी हम तभी लगाते हैं जब उसमें रहा रही रहे हो। देख लो सिंपल सेंटेंस में क्या है, जब रहा रही हो तो क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, जब चुका चुकी हो तो क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हो। लगाते किसमें है, सिर्फ वर्ब में, क्रिया में, क्योंकि हमने बताया कि छेड़खानी सिर्फ क्रिया के साथ हमको करनी है, बाकी किसी को टच नहीं करना है। He has been playing ball। फिर उसके बाद समय जुड़ा है,
कितने बजे से घंटे से खेला है? 2 घंटे से। तो क्या? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये प्रेजेंट के हमने 4 बता दिए। कौन से हैं? प्रेजेंट के 4 हमने बताए। ही प्लेज ए बॉल, ही इज प्लेइंग ए बॉल, ही हैज प्लेड बॉल, ही हैज बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या हो गया? ये 4 प्रेजेंट के हमने बताए। प्रेजेंट में है हो हूं बताया है, तो ये क्या है? है हो हूं के हिसाब से प्रेजेंट के हो गए। हमने पहचान प्रेजेंट की पहले बता चुका हूं। और उसके बाद यस या यस, इज एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी, परफेक्ट में हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन प्लस क्रिया में वी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया में आईएनजी। अब ये हमने सारी चीजें देख ली। देखो ये आया और समय। तो ये सारी चीजें हो गई प्रेजेंट की। ये सारे वाक्य और इनका ये यूज हमने बता दिया। जैसे अब इतना ही रखना, ये एक वचन का करता था, हमने सारा ये एक वचन का लिखा है। यस या यस एक वचन में, इस एक वचन में, हैज एक वचन में, हैज बीन है एक वचन में। और अगर बहुवचन होता तो इसमें क्रिया ज्यों की त्यों रख देते हैं। यहाँ पे लिख लो क्रिया ज्यों की त्यों, ऐसे करके लिख लो, ज्यों की त्यों। किसको रखते? क्रिया को रखते। जैसी क्रिया हो, जैसे प्ले मैंने खेलना होता, अगर यहाँ पे हम होता तो वी प्ले बॉल, बस ऐसे ही रख देते, उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे होता कॉन्टिन्यूअस का, वही हम गेंद खेल रहे हैं, तो उसमें का वी आर प्लेइंग बॉल, तो आर लग जाता उसमें। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती, बाकी कुछ नहीं बदलता, सिर्फ सहायक क्रियाओं को बदलना था। बाकी क्योंकि चुका चुकी उसमें भी होता, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब सिर्फ सहायक क्रियाओं से है। अगर बहुवचन का होता तो इसमें क्रिया ज्यों की त्यों रख देते, इसमें आर लगा देते, इसमें हैव और इसमें हैव बीन। ये प्रेजेंट के चारों वाक्य क्लियर है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इनको याद करना बहुत जरूरी है। आपको याद करने के लिए सिर्फ इतनी चार्ट आपको याद करनी है। उसको समझाना कैसे है वो हम पर निर्भर है। वो सारी चीजें हम बताएंगे कि कैसे किसका कहाँ यूज होता है। तो ये प्रेजेंट के हमने बता दिए चारों। ये प्रेजेंट के 4 हैं। ही प्लेज ए बॉल, ही इज प्लेइंग ए बॉल, ही हैज प्लेड ए बॉल, ही हैज बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 आवर्स। तो ये सारे वाक्य हो गए प्रेजेंट के। तो हमने इनका यूज भी बता दिया, ये वाक्य भी हो गए। अब हम नेक्स्ट में करेंगे पास्ट को। अब देख लो, इसमें बस इतना हो गया। पास्ट की बात करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे पास्ट टेंस की। अब ये पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल में क्या पहचान बताई थी? जिसमें था थी थे आता है वो पास्ट टेंस होता है। अब ये पास्ट टेंस के चारों इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चारों लिखे। जैसे हमने ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि पहचान भी क्या है। था इंडेफिनिट का, रहा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट मतलब चुका चुकी, परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब समय तथा रहा रही, परफेक्ट। ये हो गए चारों फिर से। अब हम इसको, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसको देखते हैं। फिर वही एक वचन का काम, इसमें वचन का ही काम है। इसमें बस ये देखना है कि इसके लिए, वर्ब के लिए, इसमें क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इंडेफिनिट का बना रहे हैं, तो ये इंडेफिनिट का वाक्य है तातीते। तो इंडेफिनिट में क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सबसे पहले करता क्या है? ही, वर्ब की प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, बॉल। तो ही प्लेड बॉल। अब इसमें देखो, चाहे करता एक वचन का हो चाहे करता बहुवचन का हो, सबके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। कुछ भी हो, इसमें कुछ करना ही नहीं। चाहे ही हो, आई हो, वी हो, यू हो, कोई नाम हो, कुछ भी हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो ही प्लेड बॉल। ये क्लियर हो गया। इसमें तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का केवल यूज करना है। और कर्ता कोई भी हो, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। ये कर्ता एक वचन का है, यहाँ पे तब भी प्लेड लगेगा। यहाँ पे बहुवचन का होता, जैसे हम, वे, तब भी यहाँ ऐसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब दूसरा ही, दूसरा ही, फिर क्या है दूसरा वाला? वाज। वाज लगेगा इसमें। हमने बताया था एक वचन में हमें केवल यस देखना है। जितने यस लगे होंगे सब एक वचन कर्ता के साथ लगेंगे।
तो ही वाज, अब देखो वर्ब में आईएनजी, प्ले मतलब रहा रही है, जहां पे रहा रही दिखे वहां पे तुरंत क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। ही वाज प्लेइंग बॉल, हो गया। अगर यहीं पे बहुवचन होता तो क्या लगता, वेयर लग जाता, लेकिन हमने बताया आई को स्पेशल मानते हैं। आई चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो, आई को स्पेशल मानते हैं, इसीलिए आई को पास्ट टेंस में एक वचन मानते हैं, इसीलिए हम उसमें वाज का प्रयोग करते हैं। तो आई में भी आई को छोड़ के से सभी जो बहुवचन होंगे उसमें वेयर लगेगा, लेकिन आई के साथ वाज लगता है, और एक वचन का हुआ तो वाज लग गया। तो ही वाज प्लेइंग बॉल। अब ये देखो, ये भी याद रखना, जहां रहा रही हो भूलना ही नहीं, रहा रही हो तो आईएनजी लगाना है, और चुका चुकी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये कभी नहीं भूलना है। और उसके बाद देखो अब ये तीसरा वाला, इसमें अब इसका भी बहुत, पास्ट के तो बहुत सारे सिंपल, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में देखना है एक वचन बहुवचन, और किसी में नहीं देखना है, क्योंकि सब में इसमें भी हैड है। हैड चाहे एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का, सबके साथ हैड ही का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड प्लेड, अब देखो प्लेड लगा, प्लेड क्यों लगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी यही प्ले प्लेड प्लेड होती है, तो सेकंड और थर्ड एक ही होती है, लेकिन ये क्या है, इसको मान के चलते हैं ये थर्ड फॉर्म है। ही हैड प्लेड बॉल, ठीक। तो ये हो गया हैड का प्रयोग, इसमें चाहे कर्ता से कोई मतलब नहीं है, कर्ता चाहे कोई भी हो, एक वचन या बहुवचन, लेकिन करते क्या है, सिर्फ हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे जो करता हो। अब देखते हैं चौथा वाला, ये कौन सा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैड बीन। अब हैड बीन में भी सेम है, इसमें क्या, ही हैड बीन प्लेइंग। अब देखो फिर प्लेइंग लगा, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा रही जुड़ा है, वर्ब के साथ रहा रही जुड़ा है, तो क्या किया, तुरंत प्लेइंग लगा दिया। उसके बाद बॉल फॉर 2 आवर्स, ये क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स, समय था, परफेक्ट कंटीन्यूअस था तो ये समय तथा रहा रही था। इसमें देखो, इसमें भी नहीं देखना, एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, हैड बीन ही लगाना है। तो ये हो गए चारों पास्ट के। he played ball, he was playing ball, he had played ball, he had been playing ball for 2 hours। तो ये पास्ट के चारों हो गए, उनका यूज बता दिया। केवल इसमें ये देखना है कि पास्ट में केवल कॉन्टिन्यूअस में वाज जो है एक वचन के साथ लगता है आई को छोड़ के, बाकी से सभी बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो केवल इतना समझना है, तो ये अलग से चार्ट समझ सकते हो। ये पास्ट के हो गए चारों। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो पास्ट के चारों कंप्लीट हो गए, सबको समझ लेना है। He played ball, he was playing ball, he had played ball, he had been playing ball for 2 hours। और हम बार बार वही बात कहते हैं, जिसमें रहा रही हो क्रिया में बिना सोचे समझे आईएनजी लगा देना है, जहां चुका चुकी हो बिना सोचे समझे क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और जहां रहा रही हो वहां क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो दोनों हो गए, रहा रही आईएनजी, चुका चुकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म हो गई। ये क्या है, थर्ड फॉर्म हो गई, ये क्या है, सेकंड फॉर्म हो गई। तो ये चारों ये हो गए पास्ट टेंस के। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर में क्या आएगा वो भी हम समझ लेते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस गागी ये वाला। अब ये हिंदी हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, और इसको बार बार लिखने से ये याद हो जाएगा कि फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। जब वाक्य के अंत में गागी के होता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है। अब हम देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। अब इसका यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले समझना ये होगा कि यहाँ पे देखो विल बी, विल हैव बीन लिखा है। अब यहाँ देख रहे हो कि कहीं सेल का तो यूज ही नहीं लिखा है, तो सेल भी उसको हम अलग कर दिए हैं, क्योंकि जैसे विल का प्रयोग वैसे ही सेल का प्रयोग। बस क्या करना है, आई वी को छोड़ के, जहां जब करता आई वी होता है तभी हम सेल का प्रयोग करते हैं, वरना हम हर जगह पे विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे करता क्या है, ही है, वह, तो हम इसीलिए क्या किए, सारी विल की लिखी है। अगर यहाँ पे और कुछ होता तो क्या हो जाता, सेल, सेल भी,
यहाँ पे सेल है, यहाँ सेल है भी। तो ये आप खुद से लिख लेना। सिर्फ क्या करना है, यहाँ इसकी जगह पे बदलना है, सबको इसकी जगह पे बदलना है। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ विल की जगह पे सेल, विल बी की जगह पे सेल बी, यहाँ विल की जगह पे सेल, यहाँ विल की जगह पे सेल। सब विल को सेल में बदल देना है जब आई वी की बात आए। तो यहाँ पे बात ही की हो रही, तो ही के साथ आई वी को छोड़ के सबके साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। तो वह गेंद खेलेगा। तो ही इंडेफिनिट का है, पहले देखेंगे ये पहला है। देखो एक चीज और यहाँ तातीते नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये इंडेफिनिट का है। ये देखो जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये तीन वाक्य में से नहीं है तो कौन सा चौथा, यही तो होगा। अब जैसे इसमें रहा रही नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, चुका चुकी नहीं है परफेक्ट नहीं हो सकता, समय भी नहीं है, रहा रही भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा है, ये पहला वाला है। ना इसमें रहा रही है, ना चुका चुकी है, ना समय है, कुछ नहीं है, तो ये इंडेफिनिट का है पहला वाला। तो ही विल प्ले बॉल, तो ही विल प्ले बॉल, तो ये कौन सा हो गया, इंडेफिनिट का पहला वाला हो गया। दूसरा विल हो गया। अगर यहाँ पे आई या वी होता तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग कर देते, क्या यहाँ वी सेल प्ले बॉल। अब देखो दूसरा वाला विल बी, क्या है, खेल रहा, कॉन्टिन्यूअस वाला, ही विल बी प्लेइंग बॉल, विल बी हो गया। तीसरा वह गेंद खेल चुका होगा, ही विल बी विल हैव प्लेड बॉल, ही विल हैव प्लेड बॉल। अब देखो विल हैव हो गया तीसरा वाला। अब चौथा ही विल हैव बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 आवर्स। ये होगा चारों बार। He will play ball, he will be playing ball, he will have played ball, he will have been playing ball for 2 hours। तो ये चारों वाक्य हो गए। अब देखना, अब यहाँ पे विलय विल का प्रयोग हुआ है। अगर सिर्फ आई और वी होता तो हर विल की जगह पे सेल का प्रयोग कर देते। जैसे आई होता तो आई सेल प्ले बॉल, आई सेल बी प्लेइंग बॉल, आई सेल हैव प्लेड बॉल, आई सेल हैव बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 आवर्स। तो फ्यूचर में केवल इतना समझना है, चाहे नोट में लिख लो, नोट में ऐसे लिख लो, आई तथा वी के साथ हम, आई तथा वी के साथ हम विल की जगह पे क्या लगाते हैं, विल के जगह पर सेल का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। नोट में नीचे ये आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, तो जहां अगर आई या वी आ जाए तो हम क्या करेंगे, सेल का प्रयोग कर देंगे। सिर्फ विल की जगह हैव को नहीं हटाना है, बी को नहीं हटाना है, बीन को नहीं हटाना, सिर्फ विल को हटाना है। सेल, सेल बी, सेल हैव बीन सारे हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी समझना है। विल अगर आई भी होता तो यहाँ सेल, सेल बी, सेल हैव बी। ये हो गए फ्यूचर को। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया, फ्यूचर का हो गया। तो तीनों कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले अब इनको समझ के चलना है। वाक्यों को अगर हमें सीखना है, सबसे पहले हमें वाक्यों की पहचान पता होनी चाहिए कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट का है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, ये परफेक्ट का है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पहचान पता होनी चाहिए, रहा रही, चुका चुकी, रहा समय तथा रहा रही। तो ऐसे करके हम पहचानेंगे। पहचानने के बाद हमें ये चार्ट याद कर लेनी है। कैसे याद करना है, इंडेफिनिट की बात ये तो सबको पता है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चारों हो गए। तो ऐसे याद करना है। प्रेजेंट की सहायक क्रिया क्या है, पहले में यस या ईएस, दूसरे में इज एम आर, तीसरे में हैज हैव, चौथे में हैज बीन हैव बीन।
तो ये हो गई प्रेजेंट की। ऐसे ही पास्ट को याद करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दूसरे में वाज वर और तीसरे में हैड, चौथे में हैड बीन। ऐसे फ्यूचर को याद कर लेना है, विल बी, विल हैव बीन। अगर आई भी हो तो शैल बी, शैल हैव बीन। और इसके अतिरिक्त बस इतना समझना है, जब रहा रही हो तो क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, चुका चुकी हो तो क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये सिर्फ दो चीजें इसमें देखना है, और करना सिर्फ वर्ब के साथ है। ये बार बार कह रहा हूँ, छेड़खानी हमें सिर्फ वर्ब के साथ करनी है, बाकी किसी में कुछ टच नहीं करना है। चाहे वो सेकेंड फॉर्म की बात हो, चाहे थर्ड फॉर्म की बात हो, चाहे एस या ईएस लगाने की बात हो, ये सारी चीजें करेंगे तो हम सिर्फ क्रिया के साथ करते हैं। बस ये है, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पर और चर्चा करेंगे और गहराई से समझेंगे कि वाक्य को फिर और कितने तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई पूछता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वाक्य बनाना आना चाहिए, क्योंकि ग्रामर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सेंटेंसेस का है, और ये अक्सर सब लोगों को बहुत कठिन लगते हैं। तो इसलिए हमने एक कोशिश की है आपको समझाने की, ये एक चार्ट के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।